नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल डिजिटल नोटबुक पे। आइए हम अपनी सीरीज़ को शुरू करते हैं, जिसमें हम देख रहे थे साइंस के 1000 क्वेश्चंस। इसमें मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चंस बना के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये वाली वीडियो में हम 900 क्वेश्चंस की सीरीज़ देखेंगे, जिसमें जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इसके सारे क्वेश्चंस जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। चलिए, ये आपकी परीक्षा जो कि नज़दीक है उसको उधार देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हरे पौधे वातावरण से नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? तो हरे पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया के रूप में परिवर्तित करके अपने इस्तेमाल में लेते हैं। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? गोबर गैस का मुख्य संघटक है मीथेन। ये CH4 एक गैस होती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अस्थि, ये फीमर होती है जो आपकी थाइस में पाई जाती है। सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस। सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता, ये आपकी लीवर में पाई जाती है, यकृत में। और सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता ये मस्तिष्क में होती है। पुनरुद्भवन की क्षमता बेसिकली क्या होती है? ये कोई अंग यदि डैमेज हो जाए तो उसको दोबारा से रिपेयर होने की जो कैपेसिटी होती है कि कितनी जल्दी ये दोबारा से हील होगा, सही होगा, उसको बोलते हैं पुनरुद्भवन। चलिए नेक्स्ट है, शरीर का सबसे कठोर भाग, ये होता है दांत का इनेमल। क्या होता है? दांत का इनेमल। चलिए अगला है, शरीर सबसे बड़ी लार ग्रंथि, इसको बोलते हैं पैरोटिड। कौन सी ग्रंथि है? पैरोटिड, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। सबसे छोटी WBC, WBC सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट, और सबसे बड़ी होती है मोनोसाइट। इसमें कन्फ्यूजन हो, आप ऐसे याद कर सकते हैं, मोनो मीन्स एक, जो बड़ी होगी वो एक ही होगी, इसीलिए मोनोसाइट होगी। तो WBC सबसे बड़ी, मोनोसाइट। सबसे बड़ी शिरा, ये होती है एन्फीरियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। RBC का जीवन काल कितना होता है? ये होता है 120 डेज। कितना होता है? 120 दिन। रुधिर का थक्का बनाने का समय, ये होता है 2 से 5 दिन। सबसे छोटी अस्थि, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कि आपकी कान के बीच वाले हिस्से में पाई जाती है। नेक्स्ट है, सर्वदाता रक्त समूह है, ये होता है O। सर्वग्राही रक्त समूह, ये होता है AB। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर के खोजने वाले हैं लैंडस्टीनर और वीनर। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क, किडनी बोलते हैं। वृक्क का भार होता है, वृक्क का वेट होता है 150 ग्राम्स, 150 ग्राम। रक्त एक विलयन है, ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। रक्त का pH मान होता है 7.4। 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन। इससे वैल्यू अगर आगे जाती है तो ये बेसिक हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। इससे कम होती है तो अम्लीय हो जाता है, एसिडिक जिसको बोलते हैं। तो ब्लड की pH वैल्यू है 7.4, तो मतलब हल्का सा क्षारीय होता है ये। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन होता है? इसको बोलते हैं पेस मेकर। नेक्स्ट देखिए, शरीर से हृदय की ओर, अब समझना यहाँ पे 2 टर्म है। शरीर से हार्ट की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। और हृदय से शरीर की तरफ ले जाए, आपका हार्ट है, इसने पंप किया ब्लड को, अगर आपके शरीर को दे रहा है तो वो किसके थ्रू जाएगा? धमनी। चलिए जराविक 7, ये होता है आर्टिफिशियल हार्ट, कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, ये रक्त के द्वारा होता है। पेड़ पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस।
इसको मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आपको इंग्लिश टर्म ऐसे की ऐसे दे देगा। चलिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश कम प्रभावी होता है? आंसर है हरा प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस रंग में न्यूनतम होती है? आंसर है बैंगनी। बैंगनी कलर में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस रंग में सर्वाधिक होती है? ये होता है अपना लाल रंग। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये 2-3, क्योंकि ये लास्ट ईयर पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट है, पौधों के लिए प्राथमिक पोषक ये होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये 3 तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। चलिए, पादप हार्मोन के एग्जाम्पल्स ये आप देख लो, 1-2 आ जाते हैं, लास्ट ईयर भी आया था इन पे बेस्ड क्वेश्चन, मैं बताता हूँ कैसा। तो एग्जाम्पल्स थोड़े से दिमाग में बिठा लो। साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिबरेलिन, ये पादप हार्मोन हैं। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये आया था, बौने पौधे को किस अनुप्रयोग से लंबा कर सकते हैं? तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, अगर कोई पादप बोना है तो इस हार्मोन की वजह से इसको लंबा किया जा सकता है। वह खाद्य जो एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, तो यह है अपना ग्लूकोज, जो कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए जाना जाता है। आपने ऐड भी देखा होगा टीवी वगैरह पे। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होता है? प्रोटीन सबसे ज़्यादा मूंगफली, एक सोयाबीन भी अच्छा सोर्स है, आप याद रख सकते हैं, सोयाबीन, माफ़ कीजिए, सोयाबीन, ठीक है। चलिए, दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन, दूध में कौन कौन सा प्रोटीन मिलता है? केसीन, और इसी केसीन की वजह से इसका कलर सफ़ेद होता है। दूध का रंग सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह अपना केसीन प्रोटीन। गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला? ये होता है कैरोटीन की वजह से। जल में घुलनशील विटामिन हैं, तो जल में कौन से विटामिन घुल जाते हैं? विटामिन बी, विटामिन सी। बाकी के जो विटामिन हैं वो फैट में घुलते हैं, वसा में घुलते हैं। काय में घुलते हैं? वसा। वो कौन कौन से विटामिन हैं? अपना के, ई, डी और ए। ऐसे समझ लो, कीड़ा, कीड़ा काय में घुलेगा? वसा में, पानी में नहीं घुलता। चलिए, विटामिन ए का अन्य नाम, इसको रेटिनॉल बोलते हैं, रेटिनॉल। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, ये यकृत में, लीवर में। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए होता है, जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर आया था, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये अपना विटामिन B3। विटामिन B3 जो है, इसकी वजह से, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से पेलाग्रा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग, ये किस विटामिन की कमी से होता है? ये आपका विटामिन सी। विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये होता है कोबाल्ट। ये मोस्टली पूछा ही जाता है, तो आपको इसको याद रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्गो कैल्सीफेरोल। अब आप ये सब पकड़ो, कैल्सीफेरोल। तो जो कैल्सीफेरोल जो होता है वर्ड, ये विटामिन डी से संबंधित है। अर्गो आ गया तो विटामिन D2 हो जाएगा। चलिए, विटामिन डी को बताया, कैल्सीफेरोल। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल, इसमें कौन सा विटामिन मिलता है? आपको विटामिन मिलता है डी, कॉड लिवर में। विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है, तो विटामिन ई ताज़ा सब्जियों में सबसे ज़्यादा मिलती है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम ये पूछा जाता है, थायमीन। विटामिन B1 थायमीन। विटामिन के का रासायनिक नाम ये होता है नेफ्थैक्विनोन। दो बार देख लेना इसको, एग्जाम में जाने से पहले आपका काम बन जाएगा। अगला है, विटामिन ई पाया जाता है, ये लास्ट ईयर PCS में आया था, गेहूं के अंकुरित तेल में। विटामिन के का प्रचुरतम स्रोत है, ये होता है आपका अल्फा। ये बेसिकली क्या होता है, ये भी आया था, ये मैच करने के लिए आए थे, विटामिन ई और विटामिन के
जो पाए जाने वाला वो है। तो विटामिन ई गेहूं के अंकुरित तेल में, और विटामिन के पाया जाता है अल्फाल्फा। ये होता है बेसिकली प्लांट, ये पादप होता है, उसमें मिलता है आपको। अल्फाल्फा एक प्लांट होता है। चलिए नेक्स्ट है घेंगा नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? ये होता है आपका आयोडीन की कमी से। शरीर के अंदर लौह तत्व की कमी, अगर लौह तत्व की आयरन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाती है? रक्तहीनता, खून की कमी। कौन सा फल स्कर्वी के उपचार में उपयोगी है? यह आपका आंवला, क्योंकि स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है और विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स आंवला होता है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट है कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में होता है? आपका जो पत्ता है, मान लो इसमें जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, और हरे वर्णक में जो मूल तत्व है वो कौन सा पाया जाता है? मैग्नीशियम। चलिए अगला देख लेते हैं अपना 160 अपनी कंप्लीट हो गए। अब अपना क्वेश्चन है 161, जिसमें पहला क्वेश्चन है 161, कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है? तो फोटोसिंथेसिस में आप सब जानते हैं CO2 बिना काम नहीं चलता। नेक्स्ट है किस खनिज की कमी से प्रतिरक्षा न्यूनता होने की संभावना होती है? जिंक, Zn। जिंक की कमी से इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी में डेफिशिएंसी या प्रतिरक्षा जो आपकी है उसमें कमी आ सकती है। नेक्स्ट है किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन B12। इसीलिए मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्यों? क्योंकि जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी श्वसन दर जो है वो घट जाती है। कौन सा हार्मोन पादप कोशिका को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? ये है आपका ऑक्सिन। ये मैंने बताया था अभी, ये भी एक पादप हार्मोन है। और कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतया फल परिपक्वता, फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार होता है? ये होता है एथिलीन। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो ये है विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण अपने बॉडी में नहीं होता है। भोजन में किसके द्वारा प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? आपका आंसर रहेगा वसा। 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वसा, प्रोटीन और आपका कार्बोहाइड्रेट। तो अब इनमें जो प्रति ग्राम अगर आपको इस शरीर को एनर्जी चाहिए तो 1 ग्राम की वसा में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है बजाय प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के। फिर नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? ये होता है आपके बोन मैरो, अस्थि मज्जा। अस्थि एवं दांत निर्माण में किनकी आवश्यकता होती है? तो हड्डियों दांत के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियां कितनी होती हैं? 206। और नवजात शिशु में लगभग कितनी अस्थियां होती हैं? तो नवजात शिशु में होती हैं 300। ये अब याद रखना, ये आता है क्वेश्चंस। चलिए अपना आगे बढ़ते हैं 173। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं 29। आपका जो खोपड़ी है, जो कंकाल है, उसमें हड्डियों के जॉइंट्स, सीमन नाम ऐसे करके ये जुड़ी होती हैं आपस में। तो ये टोटल अगर अस्थियों की संख्या काउंट की जाए तो वो होती है 29। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? 12 जोड़ी। टोटल पूछे 24। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि, ये हो गया फीमर है। सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज, ये भी हो गया, रिपीटेड है। मानव शरीर की 2 अस्थियां आपस में कैसे जुड़ती हैं? अब ये 2 बोन हैं, ये आपकी यहाँ कैसे जुड़ेंगी? अस्थिबंध, इनको बोलते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स ये करके आता है एग्जाम में, अस्थिबंध नहीं आएगा। ऐसे आप समझ जाओगे, अस्थिबंध अस्थियों को बांधता है भाई, लेकिन एग्जामिनर लिगामेंट्स आपको देगा। चलिए मनुष्य का मेरुदंड कितनी अस्थियों से निर्मित होता है? तो मनुष्यों का मेरुदंड जो होता है वो 33 हड्डियों से मिलके बनता है। पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना,
अब अस्थियों को अस्थियों से जोड़ रही है उसको बोलते हैं लिगामेंट्स, और अस्थियों को पेशियों से या पेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाली संरचना को बोलते हैं कंडरा। अस्थियों में किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? तो हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट सर्वाधिक पाया जाता है। स्तनियों के बाह्य कंकाल का उदाहरण है? तो बाह्य कंकाल नाखून, बाल, खुर। कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है? कठोर व्यायाम के समय पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे थकान होती है, हाथ पैरों में खिंचन या दर्द होता है। ये भी क्वेश्चन आया था, ग्रुप डी में आया था ये, कि किस अम्ल के कारण हमें थकान महसूस होती है, हाथ पैरों में दर्द होता है? वो होता है लैक्टिक अम्ल। चलो, अस्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ये ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियो जहाँ भी आए ये मतलब होता है, इसका रिलेशन होता है हड्डियों से। उपास्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? उपास्थि कोशिकाओं को कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट। चलिए 184 अपना हो गया। अब आगे चलते हैं 185। चलिए 185 क्वेश्चन है, उपास्थि क्या होती है? उपास्थि होती है कोमल प्रत्यास्थ तथा लोचशील संयोजी ऊतक। ये उपास्थि जो है ये एक ऊतक होता है, हड्डी नहीं होती ये। चलिए नेक्स्ट है, सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है? इसको बोलते हैं साइटोसिलिकोसिस, फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? ये होता है अंतःश्वसन। अंतःश्वसन को कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन अगर ऑप्शन में आपके ब्लड हो तो ब्लड होगा, लेकिन ब्लड के साथ साथ अगर हीमोग्लोबिन हो, वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है वो, क्योंकि ब्लड, हीमोग्लोबिन और रुधिर प्लाज्मा इन्हीं से बना होता है। तो हीमोग्लोबिन और रुधिर प्लाज्मा द्वारा ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। निश्वसन के समय ग्रहण की गई वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? तो आप सब जानते हैं 78% तो अपने वातावरण में जो हवा है, वायु है, नाइट्रोजन होती है 78%। बाकी कितनी बचती है? 21% अपनी ऑक्सीजन होती है, कुछ पॉइंट करके, और बाकी गैसें होती हैं, आर्गन और बहुत सारी। चलिए 190, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किन के माध्यम से होता है? तो फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान वायु कूपिका के जरिए होता है। नेक्स्ट है, उस श्वसन की प्रक्रिया में शरीर से बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन का कितना % होता है? जब आप लेते हैं तब तो होता है 21%, लेकिन आप जब बाहर छोड़ते हैं तो उसमें आपका 17% ऑक्सीजन ही बचता है। चलिए नेक्स्ट है, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग के किस अंग द्वारा बंद हो जाता है या बंद कर लिया जाता है? क्योंकि ये दोनों मार्ग एक ही होते हैं अपने गले में, तो उसको निगलते समय श्वसन मार्ग को एक ढक्कन होता है, मांसन संरचना जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, वो बंद कर लेता है, ढक लेता है, जिससे कि भोजन आपके श्वसन मार्ग में न जाए। नेक्स्ट है, मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंड में विभाजित होता है? दायां फेफड़ा 3 पिंडों में विभाजित होता है। चलिए नेक्स्ट है, एम्फाइसीमा बीमारी का संबंध किससे होता है? अब एम्फाइसीमा जो बीमारी है उसका संबंध होता है फेफड़ों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर जो झिल्ली है उसका एक आवरण बना होता है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं? उस झिल्ली को बोलते हैं प्लूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का 196 क्वेश्चंस है। आज हम 1000 क्वेश्चंस करके ही दम लेंगे, जिससे हमारा एग्जाम में कुछ भला हो पाए। चलिए, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? तो श्वसन जो कंप्लीट होता है वो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये मैं कभी आपको रेस्पायरेशन वाले चैप्टर में कराऊंगा, उसको बोलते हैं श्वसन। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होगा तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, उस प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है?
तो जो ऑक्सीश्वसन है उसकी प्रक्रिया में 38 ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये अणु बनते हैं। गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? आप लंबी सांस लेंगे तो आप 3.5 लीटर गैस को अपने अंदर ले लेते हो। क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? तो क्रेब्स चक्र की जो प्रक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होती है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल का विखंडन किस में हो जाता है? ये होता है लैक्टिक अम्ल और CO2। ये आप याद रखना, इसी से थकान होती है, इसी से हाथ पैरों में खिंचन होती है। चलिए 201, फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? तो एक बार में हम 3.5 लीटर ले जाते हैं, 3.5 लीटर, लेकिन मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? ये टोटल 5 लीटर्स हम इनटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है? कितना हम ऑक्सीजन लेंगे, कितना हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, इसकी मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है? ये होता है अपना हीमोग्लोबिन। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? तो कोशिकीय श्वसन है वो 2 चक्रों में पूरा होता है। ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति हृदय के धड़कने की औसत दर क्या होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, 72 पर मिनट। मनुष्य की आहार नाल की लंबाई ये होती है 6 से 9 मीटर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 207। ये 206 अपना हो ही गया है। चलिए 207, थोड़ा सा सिस्टम मेरा हैंग हो रहा है। चलिए इस सीरीज़ को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 100 क्वेश्चंस अभी प्रोवाइड कराता हूँ 206 के बाद, क्योंकि सिस्टम मेरा हैंग हो रहा है। इतना टाइम वेस्ट आपका मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बहुत पास है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य समय देने के लिए। मैं अभी वापस आता हूँ 206 से, आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। और हाँ दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपको देता रहूं और मेरा भी उत्साह बना रहे। चलिए थैंक यू।